Like in my house, my father has been cooking since ever. हमारे कल्चर में हमेशा से ठाकुर ही रहे हैं जो मेल कुक्स होते हैं. सो वीव नेवर फेस दिस प्रॉब्लम. दिस इज अ वेरी नॉर्थ प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे मूव होने के बाद देखा है, दैट अच्छा। women आर ट्रीटेड डिफरेंटली. लाइक कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हम घर पे ही लगा देते हैं कि शाम के 7 बजे के बाद मत निकलना. भैया जा सकते हैं लेकिन आप मत निकलना, आपके लिए डेंजरस है. आप ड्राइव करना अभी मत सीखो, 20-25 साल हो जाए फिर सीखो. भैया 18 की उम्र से ही गाड़ी चला रहे हैं. ये रेस्ट्रिक्शंस हम उनमें पहले ही लगा देते हैं ताकि दे ऑल्सो मेंटली स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम लिविंग इन एन अनसपोर्टिव अनसेफ एनवायरनमेंट. और मुझे 24 घंटे संभल के चलना पड़ेगा, वेराइज कि मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे चाचा, जितने भी मेल लोग हैं वो फ्रीली चल सकते हैं. दैट इज आई थिंक वन ऑफ दोज थिंग्स दैट नीड्स टू चेंज डेफिनेटली. एब्सोल्युटली, सी आपको मैं मानती हूँ अभी जो एक एक है कंसर्न, वो एक जेन्युइन कंसर्न है कि अगर नॉर्थ में स्पेशली दिल्ली में अगर यहाँ से अगर मुझे निकलना है, एक कंसर्न के अगर एंगल से आप मुझे बोलेंगे कि नहीं आप 6-7 बजे के बाद थोड़ा देख के निकलिए या बी केयरफुल, बिकॉज आई नो अभी यहाँ पर क्या सेफ्टी स्ट्रक्चर है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट. वो अलग है. बट एक नॉर्म ही बना दो कि आप लड़की हो, आप 6 बजे के बाद नहीं निकलोगी, ये मतलब ये फिर एक ये बहुत बड़ा एक तरह से उसकी ग्रोथ को रोकने वाला और एक स्टीरियोटाइप और ये जो मानसिकता है अगेन कि वुमेन कांट स्टेप आउट, वुमेन कांट ड्राइव, वुमेन कांट डू दिस, वो तो अब काफी हम हद तक क्रॉस कर चुके हैं. पर अभी भी ये अर्बन सिनेरियो में फिर भी काफी क्रॉस कर चुके हैं, पर विलेज लेवल पे अभी भी हमें बहुत लड़ाई करनी है और हमारी 80% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है. तो हम जब बात करते हैं हम ज्यादातर अर्बन सेटअप की बात करते हैं, बट हम भूल जाते हैं हमारे देश की सबसे साठ ज्यादा सत्तर परसेंट ज्यादा पॉपुलेशन. पॉपुलेशन विलेजेस में है और उन महिलाओं का क्या, उनकी स्थिति बदलने में भी 100 साल और लग जाएंगे. I think you've adopted villages. I think you've been actively working in a lot of villages to uplift the lifestyle of women, girls of all ages. Please walk us through those scenarios. जब आप जाती हैं तो आप क्या फेस करती हैं? What scenarios do you come across? देखिए मैं तो क्या ही बताऊँ, दिल्ली के आसपास सटे हुए गाँव में मैंने काम किया है और डेफिनेटली मैं बिहार, झारखंड इस तरह के गाँव में भी गई हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता क्योंकि मुझे लगता था कि अगर दूर-दराज़ के गाँव हैं यूपी के, बिहार के या मध्य प्रदेश में भी हम लोग ने काम किया, तो मुझे लगता था कि ऐसा रहेगा कि बहुत चेंज होगा डायनामिक्स. बट यहाँ से आप 10 किलोमीटर आगे जाएँगे तो वही प्रॉब्लम है, वही सारे इश्यूज़ हैं और जेंडर इश्यूज़ तो है ही हैं. जेंडर के साथ-साथ जो कास्ट कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं. और एक है कि महिलाओं को घर से नहीं निकलने देना, वो हमने काफ़ी हद तक चेंज किया, काफ़ी बात की. पहले दिन हमारी मीटिंग में, जो कि दिल्ली से सटा हुआ गाँव है, 10 किलोमीटर भी नहीं है, महिलाएँ इतने बड़े-बड़े घूंघट लगा के आई हमारी मीटिंग में. तो हमने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे मतलब रहते हैं, पूरे गाँव में आप ऐसे ही घूमते हैं? तो बोले कि हमारा कल्चर है. कई हद तक हम काफ़ी वर्ष काम करने के बाद वो घूंघट उठा है, यू नो तो वो हमें लगा एक सक्सेस रही कि दे स्टार्टेड रोमिंग अराउंड विदाउट द वेल. वो उन्होंने जब ये बहुत मेजर चेंजेस था जब उन्होंने देखा हम आ रहे हैं बाहर से काम करने और दे फेल्ट सम कनेक्शन एंड दे आल्सो स्टार्टेड बिहेविंग सर्टेन वे. ये अपने आप में एक बड़ा चेंज देखा कि उन्हें लगा कि हाँ, दिस इज माय राइट टू बी रोमिंग अराउंड. गर्मी है, आप इतना लंबा लंबा घूंघट लेके घूम रहे हैं. बट कास्ट डायनामिक्स भी मैंने देखे जो कि हाउएवर इट्स नॉट द सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट इट इज वेरी मच रिलेटेड कि इनके यहाँ नहीं खाना, इनके यहाँ नहीं जाना. तो मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत दुखी करती हैं इस देश में और दिस इज वन ऑफ देम. हमारे यहाँ बहुत सारे तरह के बायस्ड हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जेंडर तो है ही है, बहुत तरह के और डायनामिक्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो काम करना और मुश्किल हो जाता है. और मुझे लगता है ये चीज़ें थैंक्स टू सोशल मीडिया और मोटिवेशनल स्पीकर्स और जो बहुत सारा काम कर रहे हैं उनकी वजह से धीरे धीरे अभी चेंज हो रही है, जो कि बहुत टाइम लगना था, हो सकता है वो थोड़े कम टाइम में चेंज हो जाए और बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें चेंज होना. Are people sending their girls to schools in villages? ये तो है ट्रेंड. देखिए विलेजेस में ये ट्रेंड तो है कि भेजते हैं, बट अगर प्रेफ़रेंस देनी हो कि अगर हम उनके पास लिमिटेड बजट हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं प्राइवेट है, तो वो बेटे को फिर भी प्रेफ़रेंस देते हैं, अभी भी वो है. बट बेटियों को भेजना शुरू कर दिया है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं. बट अगर चॉइस दी जाए कि बेटे को भेजना है, बेटी को बजट एक का है, तो वो बेटे को ही भेजेंगे.
ये चीज बदलनी है, क्योंकि अभी भी प्रेफरेंस बेटे को ही है।